काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, जिससे मौसम का मिजाज बदला है। और मौसम विभाग IMD का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्यों में गर्जन चमक के साथ बारिश हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। पार्टी हर एक सीटों पर क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से सोच विचार कर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में हुई सियासी उठापटक के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है। अब विधायक नंदलाल की नियुक्ति के बाद फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को योजना बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार फुल एक्शन में है। केंद्र मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह 10 बजे से दिल्ली के स्वराज भवन में होने जा रही है। दिन भर चलने वाली है ये बैठक। आचार संहिता लगने से पहले मंत्री परिषदों की आखिरी बैठक होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बारामती में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित नमो रोजगार मेला 2024 के उद्घाटन किया। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के इस कार्यक्रम के मौके पर विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल शरद पवार भी मंच पर मौजूद रहे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की शक्ल में एक नई नागरिक सरकार का चेहरा बनने लगा है, जिससे सेना का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान संसद में आज प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों के साथ अपनी पहली सूची जारी करते हुए 33 मौजूदा सांसदों के स्थान पर नए चेहरों को शामिल किया है। भाजपा की ओर से जारी इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कुल 195 उम्मीदवारों के नाम है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार बकाया बिजली का बिल माफ करेगी। जिस घरों में बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं है, वहां निःशुल्क मीटर की लगवाएंगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड विधानसभा में की। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी से आगामी 6 मार्च तक राजधानी में नवनिर्मित सरकारी स्कूलों के लिए धन जारी करने के लिए कहा है। आतिशी ने मुख्य सचिव एक नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित करना मुख्य सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि स्कूलों के लिए धन आवंटित करने में समय सीमाओं का पालन किया जाए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कैंसिल होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी में एक और परीक्षा रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी ने अब यूपी ARO परीक्षा कैंसिल कर दी है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्र लोक दल औपचारिक रूप से NDA का हिस्सा बन गई है। जयंत चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर गठबंधन पर मुहर लगाई। जयंत ने नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व पर आभार व्यक्त किया और कहा कि वह तीसरी बार काशी की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के बेगूसराय के लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.64 लाख करोड़ से भी अधिक की राष्ट्रव्यापी 51 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर और CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। सुक्खू कैबिनेट की बैठक के दौरान जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ओले की बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में एक इवेंट में बात करते हुए विदेश नीति और उनको समझाने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय के लिए विदेश नीति और वैश्विक मामलों की समझ रखना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने लगभग 195 नामों की घोषणा की है। भाजपा ने झारखंड में लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 सांसदों के टिकट काटे हैं। लोहरदंगा से सांसद सुधर्प भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा को मौका नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली सीट में लोकसभा चुनाव के लिए कमलजीत सहरावत को टिकट दिया। इसका आधिकारिक ऐलान होने के बाद कमलजीत सहरावत ने खुद को उम्मीदवार घोषित होने के बाद पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। आखिरकार पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार के गठन की घड़ी आ गई है। चुनावों में धांधली के आरोप के बीच और सरकार बनाने की कई दौर बातचीत के बीच संघर्ष पीएमएल नेता शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 33वें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों की सराहना करते हुए कहा कि नए निर्देशों से भारत नेपाल के बीच डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार होगा। कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के एनसीपी कानूनी जीत जनगणना सहित भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की कई बातों को देगी जगह। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी करने वाले पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा में कई बातों वादों का आधार बनाएगी। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पहली सूची में ही अपनी हार मान ली है। राजधानी दिल्ली के लोगों के वीकेंड की शुरुआत आज तड़के 4 बजे कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ हुई। एनसीआर के कई इलाकों में सुबह हुई बारिश और तेज हवा के चलते एक बार फिर से मौसम बदल गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसके साथ ही तमाम अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बात करें झारखंड की तो यहाँ प्रदेश की राजनीतिक में उस समय हलचल तेज हो गई थी जब हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार कर दिया। 7 साल बने आधे अधूरे गठबंधन से सबक सीखते हुए अब सपा कांग्रेस निचले स्तर पर तालमेल पर जोर देना शुरू कर दिया है। सपा के घोषित कई प्रत्याशी अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने लगे हैं। थिंक टैंक नीति आयोग ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से बीते 9 वर्ष में करीब 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि स्वास्थ्य देश की समृद्धि का प्रतिक्रिया अगले 25 वर्षों में देश में जीवन प्रत्याशा को 71 से 85 वर्षों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति और वितरण के स्तर में तेजी आई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए
14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत में 400 से अधिक किसान संघ भाग लेंगे। भारतीय जनता बीजेपी को अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आगरा लोकसभा सीट से एक बार फिर से एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया है, जो कि वर्तमान में आगरा से सांसद और भारत सरकार में राज्य मंत्री भी है। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आया लोगों का हुजूम बीजेपी का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। इस सभा में काफी दिनों बाद नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच साझा किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के 195 प्रत्याशियों की पहली सूची में कुछ मौजूदा सांसदों का नाम नहीं होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 5 वर्ष तक जनता पर अच्छा संसद थोपने के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए।